हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतिमा पाठक। मेरे साथ आप लोगों का ये क्लास लेक्चर नंबर 20 है, जिसमें हम लोग भारत के संविधान के बारे में जो एक सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में सामने आया, उस चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं और उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर या वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर अभी हम करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के नए संविधान को किस सन में लागू किया गया? ऑप्शन ए सन 1948, ऑप्शन बी सन 1950, ऑप्शन सी सन 1951 और ऑप्शन डी सन 1952। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सन 1950 में भारत के नए संविधान को लागू किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए किस सन में संविधान में 73वां संशोधन किया गया? 73 अमेंडमेंट। ऑप्शन ए सन 1981, ऑप्शन बी सन 1987, ऑप्शन सी सन 1992 और ऑप्शन डी सन 1997। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सन 1992। तो संविधान में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए 73वां संशोधन 1992 में पास किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 330, ऑप्शन बी अनुच्छेद 332, ऑप्शन सी अनुच्छेद 334 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 335। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 335 अर्थात ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट। ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार और ऑप्शन डी नौकरी पाने का अधिकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नौकरी पाने का अधिकार, क्योंकि नौकरी पाने का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसे मौलिक अधिकार माना गया? ऑप्शन ए इच्छित शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण से रक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार और ऑप्शन डी किसी भी कार्य के द्वारा जीवन निर्वाह करने का अधिकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात शोषण से रक्षा का अधिकार। तो मौलिक अधिकार में एक ये भी अधिकार दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति आपका शोषण कर रहा होता है और आपका शोषण कर रहा होता है तो आप उससे रक्षा के लिए भी आपके पास एक अधिकार होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में किसे नागरिकों का मौलिक कर्तव्य कहा गया है? ऑप्शन ए सरकार के स्थायित्व को बनाए रखना, ऑप्शन बी संविधान के नियमों का पालन करना, ऑप्शन सी
भ्रष्टाचार का विरोध करना। और ऑप्शन डी है अपनी परंपराओं को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात संविधान के नियमों का पालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं के कल्याण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 39 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 42। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 24 अर्थात बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान द्वारा उत्पन्न परिवर्तन कौन सा है? ऑप्शन ए रोजगार केंद्रों की स्थापना, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ऑप्शन सी आर्थिक असमानताओं का उन्मूलन, ऑप्शन डी उदारीकरण तथा भूमंडलीकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के द्वारा ही पूरे भारत में सबसे अधिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए कानून बनाने के लिए किस सिद्धांत का पालन करना अनिवार्य है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों का सिद्धांत, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्यों का सिद्धांत, ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25, ऑप्शन डी अनुच्छेद 27। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद बी इसका प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। तो इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में संविधान इस चैप्टर का जितना भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकता है, संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उन सभी का उत्तर सहित यहाँ पे व्याख्यान दिया गया है। आगे के क्लास में हम नए चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर करेंगे। धन्यवाद।